ब्राह्मण बेटियों को दान में मांगने वाले आईएएस संतोष वर्मा अब सरकार को सीधे चेतावनी दे रहे हैं और इस चेतावनी के पीछे की वजह है अजाक्स संगठन। दरअसल खुद को अजाक्स का वैधानिक अध्यक्ष बताने वाले मुकेश मौर्य और आईएएस संतोष वर्मा अब इस संगठन का असली अध्यक्ष होने का दावा ठोक रहे हैं। विवाद अब इतना बढ़ चुका है कि दफ्तर में जो नेम प्लेट लगी थी उसे उखाड़ कर फेंक दिया गया और इसके बाद मामला एफआईआर तक जा पहुंचा है। अब पहले आपको पूरा मामला समझाते हैं, उसके बाद आते हैं आगे क्या होगा इस पर। दरअसल अजाक्स में लंबे वक्त से विवाद चल रहा है कि असली अजाक्स का प्रदेश अध्यक्ष कौन है। 20 मार्च को ये विवाद अपने चरम पर पहुंचा जब दोनों पक्ष यानी कि मुकेश मौर्य और संतोष वर्मा आमने सामने आ गए। ऑफिस पर कब्जे और अपने अपने नाम की नेम प्लेट लगाने से ये विवाद आगे बढ़ा और इसके बाद विवाद और तेजी से भड़का। 20 मार्च को मुकेश मौर्य अपने समर्थकों के साथ में अजाक्स के दफ्तर पहुंचे और वहां लगी जेएन कंसोटिया, संतोष वर्मा और एसएल सूर्यवंशी की नेम प्लेट को हटा दिया। बस फिर क्या था, संतोष वर्मा के समर्थक भी इसके बाद वहां पहुंचे और मौर्य के नाम की नेम प्लेट को हटा दिया। मौके पर पुलिस भी थी, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ। इसके बाद मुकेश मौर्य की शिकायत पर एक महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। मामले में 8 लोगों को बाउंड ओवर भी किया गया है। दूसरी तरफ आईएएस संतोष वर्मा ने चेतावनी दी है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारियों का आक्रोश बढ़ रहा है और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। वर्मा आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की और अब दोनों गुटों के नेता अलग अलग जगह बैठकर खुद को अजाक्स का असली प्रदेश अध्यक्ष बता रहे हैं। अब आपको पहले मुकेश मौर्य के आरोप क्या हैं ये बताते हैं। मुकेश मौर्य आरोप लगा रहे हैं कि संतोष वर्मा के पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। मुकेश मौर्य का कहना है कि वैधानिक प्रक्रिया से अध्यक्ष वो ही बने हैं, ऑफिस पर उनका ही अधिकार है। इनका कहना है कि साजिश के तहत इन्हें थाने बुलाया गया और नेम प्लेट तोड़ दी गई। ऑफिस में असामाजिक तत्वों को बुलाया जा रहा है। अंबेडकर जयंती की तैयारी को लेकर बैठक थी, उसी दौरान विवाद भड़काया गया। ये आरोप हैं मौर्य के। अब जरा आपको आईएएस संतोष वर्मा क्या आरोप लगा रहे हैं ये भी बताते हैं। तो वर्मा का कहना है कि मुकेश मौर्य सदस्य बनने के योग्य ही नहीं है। सदस्यता के नाम पर आर्थिक गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में कोर्ट में प्राइवेट परिवाद पेंडिंग है, ये भी कहना है वर्मा का। वर्मा दावा कर रहे हैं कि मौर्य को पहले ही संगठन से निष्कासित किया जा चुका है, फिर भी खुद को वो अध्यक्ष बता रहे हैं। बता दें कि पहली बार नहीं है जब अजाक्स किसी विवाद में पड़ा है। इसके पहले साल 2023 में सदस्यता और चुनाव को लेकर भी विवाद हुआ था। रजिस्ट्रार और फर्म सोसाइटी में अलग अलग दावे पेश किए गए। जेएन कंसोटिया, संतोष वर्मा और सूर्यवंशी गुट के सामने मौर्य गुट आ गया था। कई बार शिकायतें हुई लेकिन समाधान नहीं हुआ। फिलहाल अजाक्स 2 गुटों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऑफिस की बिल्डिंग में नीचे मौर्य गुट बैठा हुआ है तो ऊपर संतोष वर्मा डेरा डाले हुए हैं। दूसरी तरफ अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारी परेशान हैं कि कहां कर्मचारियों की लड़ाई लड़ने वाला संगठन खुद आपस में ही लड़ रहा है। तो फिलहाल अब आप ही तय कीजिए, आपको क्या लगता है कि संतोष वर्मा सही है या फिर मुकेश मौर्य, और आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये पूरी खबर भोपाल से हमारे विशेष संवाददाता रामानंद तिवारी लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ और द सूत्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।